तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और सभी लोग से उम्मीद करता हूं कि अच्छा पेपर जा रहा होगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि विज्ञान का पेपर कैसा आया था और कितने नंबर का आया था, कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, पूरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को पेपर कैसा बना है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कितने कितने नंबर का मिलता है, कितना समय मिलता है, पूरी जानकारी। ठीक है, तो विज्ञान का पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उससे आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 19 मिलेगी और रोल नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट में विज्ञान लिखा है और सब्जेक्ट साइंस। यहाँ पर समय है 3 घंटा, पूर्णांक है 75 नंबर, 25 नंबर आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पर निर्देश को आप लोगों को जब पेपर मिलता है तो निर्देश को अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जब तक आप लोगों का उत्तर पुस्तिका नहीं आया तब तक। तो यहाँ पर बोला गया सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दूसरा देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड ब खाली स्थान की पूर्ति करना है एवं खंड से उचित संबंध स्थापित करना है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तीसरे नंबर पर है प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, आवश्यकता अनुसार नामांकित चित्र बनाइए, यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को खंड अ में चले आना है। प्रश्न 1 बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें प्रत्येक में 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को देख सकते हो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। तो अ देख सकते हो किलोग्राम है, दूसरा है मीटर, तीसरा है सेकंड, चौथा है ग्राम। तो कौन सा है आप लोगों को सही क्वेश्चन का आंसर जो है सही बताना है। तो अभी आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। तो आप लोगों ने सही बनाया है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर देख सकते हो अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो दूसरा मेडलिफ, पहला है मेडलिफ, दूसरा है न्यूलैंड, तीसरा है लोथर मेयर और डोब्रीनर। तो कौन है अष्टक नियम जिसने दिया था उसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद देख सकते हो निम्न में से कौन सा अम्ल प्रबल नहीं है। तो HCl, HBr, HIHF जो भी है उसको आप लोगों को बताना है। चौथे नंबर पर निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी है। माइका, कॉपर, टंगस्टन, लोहा। तो कौन सा है आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर देख सकते हो देश में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा है डॉक्टर V कुरियन, तीसरा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन और चौथा है डॉक्टर MGK मेमन। ठीक है, तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, पूरा सही बताने पर आप लोगों को 5 नंबर इसमें मिल जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश है, दूसरा देख सकते हो खंड ब में आ जाते हैं। खंड ब में देख सकते हो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति, प्रत्येक रिक्त स्थान पर आप लोगों को 1-1 नंबर मिलेगा। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक खाली स्थान है। तो कौन सा है एसआई मात्रक विद्युत धारा का आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कणों में खाली स्थान न्यूट्रॉन होते हैं, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं उसको यहाँ पर आप लोगों को बताना है। चौथे नंबर पर खाली स्थान का प्रसार सर्वाधिक होता है। तो किसका प्रसार सर्वाधिक होता है उसको बताना है। 5वें नंबर पर पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थ का मिलना क्या कहलाता है। खाली स्थान कहलाता है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद खंड सा में आ जाना है। खंड सा में देख सकते हो उचित संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर पहले नंबर पर कोशिका का मुखिया है, तो यहाँ पर श्वासनिका है। उसके बाद दूसरे नंबर पर छोटी नालिकाओं जो श्वासनलियों से निकलती है वायु को पिहाएं। फेफड़ों में उपस्थित छोटी वायु कोश केंद्रक और वायु प्रदूषण ORS निर्जलन। यहाँ पर मोटर वाहन। तो सही जोड़ी आप लोगों को मिलाना है। सही जोड़ी मिलाने पर आप लोगों को इसमें 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चले आते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हो निर्देश है प्रश्न क्रमांक 2 से 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। उत्तर अधिकतम शब्द सीमा 30 शब्द है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका बता देंगे उत्तर के अधिकतम शब्द सीमा 30 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो दाब किसे कहते हैं, इकाई, इसकी इकाई लिखना है आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे प्रश्न है आर्किमिडीज के सिद्धांत की कोई 2 उपयोग आप लोगों को लिखना है, जिसमें 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर शक्ति किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद 5वें नंबर पर देख सकते हो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग क्या है आप लोगों को बताना है,
जिसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 6वें, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में 2 अंतर आप लोगों को बताना है, जिसमें 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वें पर ग्रेफाइट एक अच्छा स्नेह क्यों है, उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 8 से 13 अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8वां देखना है। 8वें में दिया है मानव शरीर के अंगों द्वारा परिशुद्ध मापन क्यों नहीं किया जा सकता, इसको आप लोगों को बताना है, जिसमें 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, जिसमें तत्व और यौगिक में अंतर लिखिए। तो 3 अंतर आप लोगों को लिखना है, प्रत्येक अंतर पर 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इस सिद्धांत का कार्य करने वाले किसी एक उपकरण का नाम लिखिए। तो आप लोगों को बताना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद 11वें नंबर पर देख सकते हैं अधातुओं के 3 गुण लिखना है आप लोगों को। तो अधातुओं के 3 उपयोग लिखना है। ठीक है, सॉरी गुण बोल दिया था, 3 उपयोग आप लोगों को लिखना है, जिसमें 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद 12वें नंबर पर जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण क्या है, इसको आप लोगों को बताना है कि कम से कम 3 कारण आप लोगों को बताना होगा, क्योंकि इसमें 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, टीबी के प्रसार को नियंत्रित करने के विभिन्न बचाव साधनों का उल्लेख कीजिए। कोई तीन आप लोगों को इसमें करना होगा। ठीक है, उसके बाद निर्देश फिर से है, प्रश्न क्रमांक 14 से 15 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 है, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 14 है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण के 3 अभिलक्षण लिखिए। यहाँ पर अथवा भी दिया है, तो इस वाले को बना सकते हो, इस वाले को। कई लोग क्या होता है, दोनों याद होता है, दोनों बना देते हैं, बट ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, जो याद है उसी को बनाना है। ठीक है, तो अथवा में यहाँ पर किसी तत्व के परमाणुओं में 7 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, उसके द्रव्यमान संख्या बताइए तथा AR एवं K में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। तो इसमें 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अंतर आप लोगों को बताना है। अथवा में दिया है जैव विविधता का क्या अर्थ है, जैव विविधता के 3 स्तरों के नाम लिखना है आप लोगों को, 3 स्तर का नाम। तो कोई ये बन रहा है, तो ये बन रहा है, जो भी बनेगा उसको लिखना है। ज़्यादातर ये जो है 15 क्वेश्चन में ये ज़्यादा बनता है आप लोगों का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता ही है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 एवं 17 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। अधिकतम उत्तर सीमा 100 शब्द है, 100 शब्द में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 16वें नंबर पर क्या बोला गया है, मेडलिप का आवर्त सारणी नियम लिखिए। इसके 2 गुण और 2 दोष लिखना है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, 1 नंबर कहाँ मिलेगा आप लोगों को, मेडलिप का आवर्त सारणी का नियम में, और 2 गुण और 2 दोष। 2 गुण लिखने पर 2 नंबर और 2 दोष लिखने पर 2 नंबर मिलेगा, टोटल 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अथवा में अगर ये नहीं बन रहा है तो उसके ऑप्शन क्या दिया है, सोडा, खाने का सोडा क्या है, उसका रासायनिक सूत्र लिखकर कोई 2 उपयोग आप लोगों को लिखना होगा, जिसमें आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर पर देख सकते हो, आप जल के संरक्षण से क्या समझते हैं, यहाँ किस प्रकार उपयोगी है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद अथवा में कठोर, आप कठोर एवं मृदु जल से क्या समझते हैं, पानी में कठोरता के प्रकार को स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है, जिसमें 5 नंबर आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 और 19 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 150 है। तो आप लोगों को बताना है उत्तर की अधिकतम सीमा 150 है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 18 में क्या दिया है, ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं, इसके लिए संभावित 3 कारण को बताइए। तो आप लोगों को 3 कारण को आप लोगों को बताना है। सबसे पहले तो ऊर्जा संकट से आप लोगों को क्या समझते हैं, जिसमें 3 नंबर मिलेगा। इसके 3 संभावित कारण को आप लोगों को बताना है, जिसमें आप लोगों को 6 नंबर टोटल मिलेगा। ठीक है, अथवा में दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, जबकि वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो इसको बनाना है। अगर ये समझ में आता है, ये बन रहा है तो इसको बनाना है, ये बन रहा है तो इसको बनाना है, कोई एक बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 19 है, वंशागति विभिन्नता और लिंग गुणसूत्र को परिभाषित कीजिए, जिनमें आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा। या हीमोफीलिया अधिकतर लड़कों को ही क्यों पाया जाता है, एक रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा 19 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार 19 क्वेश्चन आया है। तो अगर आप लोग
अच्छे से तैयारी की हो तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हो और कैसा बना है आप लोगों को बताना है। और सभी क्वेश्चन आप लोगों को अनिवार्य हल करना है। कई लोग क्या है, ज़्यादातर कई लोग ओपन स्कूल में क्या होता है, कई लोग अथवा होता है तो दोनों बना देते हैं, बट ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। कोई एक क्वेश्चन ही बनाना होता है। इसमें क्या है, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। कई लोगों को नंबर जितना मिलना होता है उतना मिलता है, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता है। तो कई लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चन रीड करना चाहिए और एक एक करके आप लोगों को बनाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।